नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्यूस और फिलिस्तीनियों की चली आ रही हजारों साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट की। वैसे तो यह विवाद एक छोटी सी पीस ऑफ लैंड का है जिसका नाम टेम्पल माउंट है, जो कि जेरूसलम में है। इसे होली प्लेस ऑफ जेरूसलम के नाम से भी जाना जाता है। असल में यह तीन धर्मों के लिए बहुत मायने रखता है, ज्यूस, क्रिश्चियन और अरब मुस्लिम। पहले हम बात करेंगे कि यह जगह तीनों धर्मों के लिए इतनी क्यों जरूरी है। असल में क्रिश्चियन का मानना है कि भगवान जीसस ने अपना पहला उद्देश्य यहीं से दिया था और यहीं पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था, और जब वहां दोबारा जन्म लेंगे तो जेरूसलम उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं अरब यानी मुस्लिम के लिए यह जगह इतनी क्यों मायने रखती है। मुसलमानों में तीन पावन स्थल होता है, मक्का, मदीना और जेरूसलम। मुसलमान का मानना है कि उनके पैगंबर जब मक्का से अपने उड़ते हुए घोड़े पर जिस जगह आए थे उसका नाम जेरूसलम है, और जहां पर उन्होंने अपना सबसे पहला कदम रखा था वहां आज अलिस्का मॉस्क बनी हुई है, और फिर वहीं से थोड़ी दूर पर चलकर बस वो स्वर्ग चले गए थे जहां पर डोम ऑफ रॉक है, और इस जगह को मुसलमानों में हरम शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात करते हैं इजराइल यानी ज्यूस की, जो कि जुडाइज्म में मानते हैं। उनका यह मानना था कि आज यहाँ पर उनके तीन सबसे पावन चर्च थे, जिसमें से सिर्फ एक चर्च की दीवार बची है जिसको हम वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। आज से अप्रॉक्स 3 साल पहले जब ज्यूस धर्म की स्थापना हुई थी तो उनके राजा सोलेमन ने 1000 BC में जेरूसलम में उनका पहला होली टेम्पल बनवाया था, जिसे बोबेलियंस ने तबाह कर दिया था। फिर 516 से 586 में दूसरा टेम्पल बनवाया गया था जिसे रोमन ने तबाह कर दिया था। ज्यूस धर्म की स्थापना से तकरीबन 500 साल बाद मुस्लिम धर्म की भी स्थापना हुई थी। वहीं जब पैगंबर सन 632 में आकाश में विलीन हो गए थे, उसके बाद सन 636 में मुसलमानों ने जेरूसलम पर अटैक कर दिया था उसका कंट्रोल लेने के लिए। उसके बाद फिर सन 692 में उन्हें अलिस्का मॉस्क का निर्माण किया था। उसी के कुछ सालों बाद सन 1095 AD में टेम्पल माउंट का कंट्रोल लेने के लिए क्रूसेड वॉर हुई थी, जिसे हम होली वॉर या धर्म युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 20 साल तक टेम्पल माउंट का कंट्रोल क्रिश्चियन के पास रहा। उसके बाद मुसलमानों ने उसको फिर से हासिल कर लिया, जिसके बाद उसकी देख रेख वक्फ ट्रस्ट करता आया है, जिसके कई सालों तक मामला बिल्कुल शांत रहा। पर 19वीं सेंचुरी की आखिर में ज्यूस में एक वतन वापसी की भावना जगी, जिसे जुडाइज्म की शुरुआत हुई, जिसका मतलब है अपने पूर्वजों की जमीन पर वापस लौटना। उस बीच ये मूवमेंट उतना जोर पर नहीं था, पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा। उसके बाद इजराइल ने अपने एक स्वतंत्र देश की मांग की, जिसके बाद यूएन ने अपने यूके के मैंडेट शासित एरिया को आजाद किया, जिसमें से 88% फलस्तीनियों को दी गई थी और बाकी बची इजरायलियों को दे दी, और जेरूसलम यूएन के इंटरनेशनल गवर्नेंस के अंडर आ गया था। इस समझौते से इजरायली खुश थे, पर बाकी सभी फलस्तीन और अरब देश नहीं खुश थे, और यूके के मैंडेट सिस्टम के खत्म होने के एक दिन पहले ही अपने आप को इजराइल ने स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिस वजह से आजादी के महज कुछ दिन में ही इजराइल ने फलस्तीनियों से लड़ाई लड़ी, जिसमें इजराइल ने फलस्तीन का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया और जेरूसलम 2 भाग में बट गया, वेस्टर्न जेरूसलम और ईस्टर्न जेरूसलम, जिसमें वेस्टर्न जेरूसलम इजराइल कंट्रोल करता था, वहीं ईस्टर्न जेरूसलम फलस्तीन कंट्रोल करता था। फिर 1961 में 5 अरब देशों ने इजराइल पर फिर से हमला कर दिया, जिसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं, और इस वॉर में इजरायलियों के अस्तित्व की बात आ गई थी, क्योंकि अगर वो न जीते तो ज्यूस का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, और जो कि सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक और लेबनान ने एक साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। पर इजराइल ने इस बार फिर से जीत हासिल की, और इनमें सीरिया का कुछ भाग और इजिप्ट के कुछ भाग, साथ ही फलस्तीन का ईस्टर्न जेरूसलम भी कब्जा कर लिया। पर तब भी टेम्पल ऑफ माउंट की देखरेख वक्फ ट्रस्ट ही करता है, जिसको जॉर्डन देश देखता है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप सभी को हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।